बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और इमरान खान के दबंग खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर पूरे 30 घंटे तक कहाँ गायब रहे थे। इस दौरान उनकी क्या मसरूफियात रहीं और उन्होंने कहाँ और किस वक्त ताकतवर हलकों से मुलाकातें की, इस हवाले से अब धूल छट रही है और गंडापुर अपने ऐवान यानी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर एक के बाद एक करके इंकशाफात सामने रख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में उनकी दबंग तकरीर के बाद ज़राए का ये दावा है कि KPK की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन और बड़ी क़यादत के साथ उनका अहम इजलास हुआ और ज़राए का ये दावा है कि इस इजलास में उन्होंने जो उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की ताकतवर शख्सियत के साथ, इस मुलाकात में उनके साथ शेयर की गई खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के कुछ अहम तरीन मंदरजात उन्होंने इस मीटिंग के शुरका के सामने रखे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में लीक किए। और इस रिपोर्ट के मुताबिक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाने और मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी और इमरान खान की बतौर वज़ीर-ए-आज़म वापसी के चांसेस 90% के आसपास हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पॉलिटिकल कार्ड्स के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन ओहदों पर तब्दीलियां जो हैं वो कार्ड्स में शामिल हैं और यही खदशात हैं ताकतवर हलकों के अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल। इसी दौरान मुल्क की बुजुर्ग तरीन सियासी शख्सियत, जिनका को कमोबेश 50 बरसों का सियासत का तजर्बा है और अहम तरीन शख्सियत हैं, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया, बल्कि ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह रास्ते से हटाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अडयाला जेल में इमरान खान के ऊपर मुलाकातों की पाबंदियां हैं 18 अक्टूबर तक। इस दौरान उनके वकला, उनके अहले खाना उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। उनके ऊपर चलने वाले जो केसेस हैं, जहां पर ये मौका बन जाता था कि वो सहाफ़ियों से कोई ना कोई गुफ्तगू कर सकें, उनको भी मुलतवी कर दिया गया है लंबे अरसे के लिए, ताकि इमरान खान का मीडिया के साथ सामना ना हो। और इस दौरान अगले 10 दिनों के अंदर ना सिर्फ SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से तैयारियां चल रही हैं, बल्कि सिक्योरिटी खदशात के नाम पर तमाम तर एक्टिविटीज़ इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर तालीमी और दीगर भी जो हैं वो मुलतवी कर दी गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत इस दौरान एक बड़ी और गैर मामूली आइनी तरमीम लाने के लिए अपनी नंबर गेम पूरी करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसे ताहाल नाकामी का सामना है। इसी दौरान इन 10 दिनों के अंदर इमरान खान के हवाले से, इमरान खान को बचाने के हवाले से जो आने वाली SOS कॉल है, जो महमूद खान अचकज़ई सीनियर तरीन सियासतदान है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम आपके सामने वो रखते हैं। महमूद खान अचकज़ई ने यह कहा कि इमरान खान के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा सलूक किया जा सकता है। ये बात कोई आम शख्स नहीं कर रहा, ये बात वो शख्स कर रहा है कि बलूचिस्तान का सियासतदान होने के नाते, जिनके सामने पाकिस्तान की गुज़श्ता 50 बरस की जो तारीख़ है वो खुली पड़ी है, जिन्हें पता है कि बलूचिस्तान के अंदर सियासत किस तरह और क्यों कर होती है, इस्टेब्लिशमेंट का वहाँ पर क्या किरदार होता है। ये साहब PDM के अंदर शामिल रहे जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उस वक्त भी इनका मौक़िफ़ क्या था वो आपके सामने है। अगर आज ये को बात कर रहे हैं तो उसको नहायत संजीदगी के साथ लेना चाहिए। इस वक्त ये अपोजिशन का हिस्सा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और अपने जो करीबी हलके हैं उनके सामने ये भी और मैंगल साहब भी इस किस्म की बात कर चुके हैं कि उनसे गलतियां हुई PDM के अंदर थे जब वो शामिल, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। लेकिन अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि ये सारा मामला तो शरीफ और जरदारी ख़ानदान का मालो ज़र, उनकी औलाद को बचाना था। महमूद खान अचकज़ई ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ होने वाला सलूक जो है वो इमरान खान के साथ दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहले उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया, फिर उन्होंने कहा इजाज़त नहीं दी जाएगी। किला सैफुल्ला में वो खिताब कर रहे थे जमहूरियत के एजाज़ में जलसे से। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह सियासत के अंदर फ़ौज की मुदाखलत जारी रही तो पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना रहेगा और मुस्तकबिल के हवाले से जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो यकीनी तौर पर बेचैनी का शिकार रहेगी। उन्होंने कहा कि तरमीम के नाम पर आइन को
मजरू करने की जो कोशिशें चल रही हैं उसके ख़िलाफ़ हम मुज़ामत करेंगे। उन्होंने माजी का भी जिक्र किया कि किस तरह से 80 की दहाई के अंदर क्या कुछ करने की कोशिश की गई इसी माफिया की जानिब से, और उस वक्त भी जनरल ज़ियाउल हक के साथ ये शरीफ माफिया था, किस तरह से उन्होंने इसका मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मुझे और पाकिस्तान की आवाम को, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, गौर से सुनना है आपने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुझे और पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान की जान के हवाले से, इमरान खान की ज़ात के हवाले से गहरी तशवीश है और डर है कि तारीख़ खुद को दोहरा सकती है और उनके जेल में कैद रहनुमा के साथ वही सलूक किया जा सकता है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया गया था। कल ये मज़दूर साफ़ी आपके सामने इसी प्लेटफार्म पर ये ख़दशा, ये इत्तलात आपके सामने रख चुका कि इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा है। कैसे और क्यों कर? अदालती कत्ल, यानी मामले को अदालत के अंदर, फ़ौजी अदालत के अंदर ले जाया जाए, वहाँ पर खुदा न ख्वास्ता गद्दारी के मुकदमे में इमरान खान को फांसी की सज़ा दी जाए और आगे मौजूद हो आइनी अदालत, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ ना कर सके। हुकूमत आइनी तरमीम करने की जल्दी में भी इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के मुकाबिल एक और अदालत खड़ी कर दी जाए, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने इमरान खान का कोई केस आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस आए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से कोई केस आए, मैंडेट की वापसी का कोई माहौल पैदा हो, तो रुकावट डालने के लिए वहाँ पर आइनी अदालत मौजूद हो, जहाँ पर काजी फ़ैज़ ईसा साहब जैसे लोग बैठे हों, जो कि मुकम्मल तौर पर गुज़श्ता एक बरस से ज़ायद का अरसा हो गया इस्टेब्लिशमेंट अदलिया में मौजूद माफिया, पाकिस्तान के सियासी माफिया, हैंडलर्स और सोलियात की ख्वाहिशात के मुताबिक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रहे हैं। और अब भी इस आइनी अदालत का मकसद क्या होगा कि जहां से इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने के चांसेस हैं उसका रास्ता रोका जा सके। महमूद खान चकजई ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान राबता मुनक़ता हो गया था और पार्टी कारकुनान को एहतजाज के दौरान रियासती दबाव का सामना करना पड़ा। इमरान खान को दीगर सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए। अगर फिलफौर ऐसा ना किया गया तो मुल्क बदअमनी की तरफ जा सकता है। उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए खड़े होने पर जो है वो अदलिया के साथ इज़हार यकजहती किया और जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए उन्होंने इस अज़म का भी यकीन दिलाया कि महमूद खान चकजई और बलूचिस्तान के अवाम पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं वो खुली धांधली की गई। इंतखाबात के नताइज आने के बाद और इसके नतीजे में जो हुकूमत इस वक्त बनी है इसका किसी किस्म का कोई आइनी, कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं है। इसी दौरान 2 बड़ी मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी और बेहतर करार दी जा सकती हैं। एक तो ये कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर केस लग गया है जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इंतखाबात का कि क्यों नहीं करवाए जाएँ। ये दरख्वास्त 2 रुकनी बेंच सुनने जा रहा है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब के साथ साथ उनके साथ जस्टिस वकार अहमद है, क्योंकि केपी में अगर सेनेट इलेक्शन नहीं हुए, अगर ऐवान पूरा नहीं है तो किस तरह से आइनी तरमीम की जा सकती है, ये अहम तरीन और बड़ा नुक्ता है। और इस नुक्ते के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का ये दरख्वास्त अब फिक्स करना समात के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ज़राए का ये दावा है कि आइन और कानून के मुताबिक अगर पेशावर हाई कोर्ट फैसला करती है तो आइनी तरमीम सिर्फ इस एक नुक्ते पर रुक सकती है कि जब हाउस ही पूरा नहीं है, जब हाउस की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी नहीं है कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर, और किस तरह से कोई आइनी तरमीम जो कि सरासर गैर आइनी है वो कैसे की जा सकती है। इस मामले के सामने आने के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदली है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने कल बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त ज़मानत का केस है तोशा खाना 2 का, वो उन्होंने समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। FIA को नोटिस पहले जारी किए जा चुके हैं। स्पेशल जज जो हैं वो उन्होंने ज़मानत मनसूख की थी, स्पेशल जज सेंट्रल ने ज़मानत नामंजूर की थी बुशरा बीबी को। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और आगे चलकर इम्कानात पैदा हो सकते हैं इसी केस को लेके आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर कर सकती है कि इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इमरान खान की जान को ख़तरा है। इस किस्म की इत्तलात पहले भी आती रही हैं
और इमरान खान के अहल खाना को, इमरान खान के वकला को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो कि हुकूमत की जल्दी ज़ाहिर करती है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा जाने वाला एक और ख़त है जो बड़ी जल्दी में लिखा गया है, जो ये ज़ाहिर करता है कि हुकूमत बड़ी बेचैन है। उनके पास कम से कम इस वक्त तक जब मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, बल्कि नंबर तो मज़ीद कम हो गए हैं। अब कोयटा से जो आदिल बाज़ई जीते थे, सबको पता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक, आज़ाद उम्मीदवार जीते थे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट थी। उसके बाद फिर उनके हवाले से खबरें आई कि वो नून लीग के अंदर शामिल हो गए हैं। फिर जब दबाव उनके ऊपर बढ़ा तो वो फिर किनारा करते हुए नज़र आए। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि नहीं शामिल हुआ। फिर ये खबरें आना शुरू होगी कि वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उठते बैठते देखे जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन को ये भिजवा दिया गया है, कहा गया है कि जनाब आप इनको डी नोटिफाई करें। देखिए ये तो शामिल हो चुके थे नून लीग में, अब वापस किस तरह से ये नून लीग के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, ये कदम। और फिर अयाज सादिक साहब का ये दोबारा से ख़त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि जनाब हमें तो मखसूस नशिस्तें दें, वो मखसूस नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं, उनके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली बार बार ख़त लिख रहे हैं। अब ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इजलास भी कल तलब कर लिया गया है, यानी इशारा होता है साथ ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब फ़ौरन इजलास तलब कर लेते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब फैसला आया तो वो इजलासों पर इजलास करते रहे, इजलास खेलते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें न दी, जो कि वाज़ह तौर पर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ह इशारा किया था कि आपको आइन और कानून के तहत ये नशिस्तें हर सूरत देनी हैं। अब ये नशिस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं तो ये आइनी तरमीम मुकम्मल तौर पर बढ़ सकती है। ये नशिस्तें अगर नहीं मिलती, इसी तरह से पोजीशन रहती है, नून लीग या पीपल्स पार्टी या JUI को नहीं मिलती, फिर आइनी तरमीम बढ़ जाती है। मौलाना फजल रहमान साहब अगर नहीं मानते तो फिर आइनी तरमीम बढ़ जाती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता तो फिर आइनी तरमीम बढ़ जाती है। अब मकसद यही है कि इन्होंने इन 10 दिनों के अंदर आइनी तरमीम लानी है हर सूरत, और ख़ास तौर पर काजी फैज़ ईसा साहब के जाने और मंसूर अली शाह साहब के आने से पहले। अब इस किस्म की खबरें भी माहौल को ठंडा करने के लिए राना सनाउल्लाह और दीगर जो लोग हैं, फ़ारूक नाइक वगैरह, उनके ज़रिए चलवाई जा रही हैं कि जनाब काजी फैज़ ईसा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, काजी फैज़ ईसा साहब मुकर्रर तारीख पर रिटायर हो जाएंगे और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन उनकी रिटायरमेंट से पहले आ जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि काजी फैज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन तो आपने 3 माह पहले कर दिया था जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को साइड लाइन करने के लिए, तो यहाँ पर अब 2 हफ्ते भी बाकी नहीं हैं, 15 दिन बाकी हैं, इसके बावजूद मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। तो इस कन्फ्यूजन को पैदा करने का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और उस वक्त तक नोटिफिकेशन रोका जाए जब तक कोई आइनी तरमीम नहीं कर ली जाती, या जब तक इमरान खान पर दबाव बढ़ाकर उनसे किसी किस्म की कोई डील नहीं हासिल कर ली जाती। ये भी ज़राए दावा कर रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब, जो खामोशी तोड़कर एक बार फिर सामने आए हैं, जिनका नून लीग के अंदर नून ग्रुप यानी नवाज शरीफ साहब के साथ गहरा ताल्लुक़ है। वो क्या फरमा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं जनाब कि जिस तरह से इमरान खान को सज़ा नहीं हो रही, जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही, बिल्कुल उसी तरह से गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं हो रही, और जो हल्के इमरान खान के साथ हैं ताकतवर, उसी किस्म के हल्के जो है वो गंडापुर साहब के साथ हैं। अब यहाँ से ये बात ज़ाहिर होती है कि इन्हें इस बात का अंदाज़ा है, इन्हें इस बात की परेशानी है कि हल्के साथ हों या ना हों, लेकिन उन हल्कों की जानिब से कम ये समझ लिया गया है बार बार खुफिया एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स के बाद, बार बार मुशावरत के बाद, कि जनाब इमरान खान के बगैर तो ये सिस्टम नहीं चल सकता, इमरान खान इस पूरे निज़ाम के ऊपर हावी है और इमरान खान से तो बहरहाल हमें डील या NRO जो है वो हासिल करना होगा। इसलिए जब इस किस्म की इत्तलात आती हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कोई ना कोई राब्ता है इस्टेब्लिशमेंट का, और जब ये खबरें सामने आती हैं कि हालिया 24 से 30 घंटों की उनकी जो गुमशुदगी थी इन्वर्टेड कामर्स के अंदर, उसके दौरान कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक मुबैना डील ऑफ़र की गई है इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसके बाद फिर से इस्लामाबाद के अंदर हुकूमती हल्कों के अंदर चमगोइयाँ बढ़ गईं,
कोशिशें इन्होंने शुरू कर दी कि फौरी तौर पर आइनी तरमीम लाई जाए। ये भी ज़राए दावा कर रहे हैं कि अब इस आइनी तरमीम के नंबर पूरे करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सरेदस्त आज की तारीख तक कोई मदद नहीं मिल रही। कहा गया है कि आप ये सारा काम खुद करें। जो मोहसिन नकवी साहब कोशिशें कर चुके थे उन्होंने कर ली, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब की बराह रास्त एंट्री हुई। मौलाना फजल रहमान को मनाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कोई, वो कहते हैं ना कि वो काके नहीं है सियासी के बगैर कुछ लिए इतना बड़ा वो डिसीजन ले लें। मामलात आइंदा चंद दिनों के अंदर अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स की तरफ ज़रूर जाएंगे, लेकिन हुकूमत के लिए कोई अच्छे दिन मैं नहीं देख रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गेम में भरपूर वापसी हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।